प्रिय दर्शक, कभी शनि सफलता दिलाते हैं तो कभी संघर्ष कराते हैं तो कभी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि शनि को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है। कभी कभी यही शनिदेव हमारे जीवन में इतने दुख दर्द पीड़ा दे देते हैं, जहां व्यक्ति अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं, वहीं कई व्यक्ति को शनिदेव महाराज इतने धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा दे देते हैं, जहां वो अपने जीवन में सुख सफलता के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शनि देव से जुड़ी कुछ रहस्य हम ऐसे उजागर करने के लिए जा रहे हैं जो कुंभ राशि वालों के लिए वरदान साबित होने वाला है। कहते हैं दोस्तों, शनि की दृष्टि हमेशा अशुभ ही नहीं होता, कभी कभी शुभ दृष्टि भी डालने के कारण हमारे जीवन में कभी कभी कठिनाई परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण आरंभ है, और दूसरा चरण का दुख दर्द पीड़ा क्या होता है ये आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। क्योंकि दूसरा चरण अपने चरम सीमा पर यानी जीवन पर प्रतिबंध लगना, और दूसरे चरण में शनिदेव महाराज का आपके घर, आपके राशि, आपकी कुंडली में आगमन और उनका आना एक अपने आप में अद्भुत संयोग और चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं कि शनिदेव महाराज हर एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि नहीं डालता। यदि आपके ऊपर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ी है तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली और किस्मत वाले व्यक्ति हैं, जो आपके ऊपर शनि की 7.5 आरंभ हुआ, और शनि की 7.5 में ही इतना परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि जितने भी सफलता के आपके घर हैं, कामयाबी के घर हैं, उस घर पे किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं बनी हुई है। न तो शनिदेव महाराज की दृष्टि बनी हुई है, न राहु महाराज की दृष्टि बनी हुई है, न केतु महाराज की दृष्टि बनी हुई है। क्योंकि सबसे दुख दर्द पीड़ा जो देते हैं हमें केतु, राहु और शनि ही महाराज हमें सबसे दुख दर्द पीड़ा संकट समस्या उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हम आज आपको बताएंगे जो जान करके आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ईश्वर जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। ये सच है कि संकट समस्या हमारे जीवन में जरूर देते हैं, लेकिन संकट समस्या इसलिए देते हैं कि ताकि उस संकट समस्या से हमें सीख मिले, हम सीखे और अपने जीवन में आगे बढ़े और सफलता पाए। दोस्तों कहते हैं शनि, मैं शनि हूँ, शत्रु नहीं। और शत्रु जब शनिदेव बन जाते हैं तो शत्रुता भी बहुत अच्छे तरह से निभाते हैं। क्योंकि वो शत्रु का रूप जब धारण करते हैं तो हमें दुख नहीं देते, बल्कि शत्रु बन करके हमें उस दुख से रूबरू करवाते हैं, और उस दुख से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और वही बहुत कुछ आप सीखे हैं, समझे और अपने जीवन में जरूर अब आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आपके राशि के स्वामी शनिदेव होने के कारण जब जब आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है तब तक आपको सफलता ये तो सच है कि मिलती है, लेकिन एक सच और ये भी है कि देरी से मिलती है, जल्दी नहीं मिलती है। इसके लिए आपको काफी संघर्ष मेहनत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन आज हम बात करें यानी 11वें घर की, 10वें घर की, 5वें घर की, चौथे घर की, 8वें घर की, 12वें यानी 12 घर इस कुंडली में है। 12 घर में से कुछ ऐसे घर के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे जहां पे किसी भी ग्रह की शुभ स्थिति दृष्टि नहीं, किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं बनी हुई है, और ये आपकी कामयाबी के रास्ते यहीं से खुल रहे हैं, यहीं से आरंभ हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कुछ गौर करने वाली बात है। जो 11वां घर जो होता है धन का घर होता है, और धन के घर पे न तो राहु की दृष्टि बनी हुई है, न शनि की दृष्टि है, न राहु की दृष्टि है। तो यहाँ से धन का तो आगमन होना अवश्य होगा और ये होकर के रहेगा। वहीं 10वें घर पे दृष्टि, दोस्तों यदि 10वें घर पे दृष्टि यदि राहु की पड़ती है, शनि की पड़ती है, केतु की पड़ती है, तो हम कितना भी संघर्ष मेहनत प्रयास कर ले हमें जल्दी सफलता नहीं मिलता, हमें जल्दी कामयाबी नहीं मिलती। हम लाख प्रयास को प्लानिंग कर ले हमें सफलता ये तो सच है कि नहीं मिलता। लेकिन अभी 10वें घर पे कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ने के कारण यही वक्त है आपको खुद को पहचानने का, समझने का, जानने का। क्योंकि अभी आप जितना संघर्ष मेहनत प्रयास करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतने ही आप सफलता पाएंगे, उतना ही कामयाब हो पाएंगे, उतने ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और जितना संघर्ष मेहनत प्रयास अभी करेंगे, क्योंकि 10वां घर सफलता का कर्म का घर होता है, उतने ही आपको 11वां घर से धन का लाभ होगा। और जितना धन का लाभ होगा, ये चौथा घर जो मकान का, भूमि का, वाहन का माना जाता है, यहाँ आपकी आपकी सुख सुविधाएं का हर एक चीज का मनोकामना आपकी इच्छा पूर्ति होगी चौथा घर से। वही 5वां घर पे यानी शिक्षा का, संतान का, व्यापार का, बुद्धि का, परिवार का घर माना जाता है। यहाँ आपके हर एक सपने सोच सच होने वाले। यदि आप स्टूडेंट है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं,
पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, कोई कार्य अधूरा पड़ रहा था, परिवार में खटास मतभेद उत्पन्न हो रहा था, तो ये समय आपको राहत दिलाने वाला रहेगा और है। वहीं जो हम बात कर रहे थे, यानी छठा घर जो होता है गुप्त शत्रु का होता है, बीमारी का होता है, कर्जे का होता है, दुख दर्द पीड़ाओं का घर ये छठा घर माना जाता है। और यहाँ से आपके जीवन नरक सा बन गया था, जो नरक की जीवन आप जी रहे थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण छठे घर में अब उस दुख दर्द पीड़ा पे पूर्ण विराम लगने वाले हैं। वो दुख दर्द पीड़ा जल करके राख और खाक होने वाले हैं, और ये दोस्तों 100% सत होगा। वहीं दूसरे घर यानी धन का घर, जहाँ शनि महाराज अभी विराजमान है, उनकी दृष्टि बनी हुई है, और यहाँ कुछ संकट समस्या आपको जरूर उत्पन्न कर दे रहे हैं, क्योंकि धन तो आ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से धन नहीं आ रहे हैं, उस पर थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगा करके रखे हैं, लेकिन सही समय आने पर वो पूरा का पूरा लाभ, पूरा का पूरा धन आपको देंगे, और ये 100% सच साबित होने वाला। वहीं राहुदेव महाराज आपके लगन घर में विराजमान होकर के गुप्त आइडिया, गुप्त जानकारी, गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्य, गुप्त खोज, गुप्त आविष्कार, यानी गुप्त तरीके से आपको इतने साहसी, पराक्रमी, बुद्धिमान, समझदार और निडर बना रहे हैं, जो आने वाले समय में आप खुद समझ जाएंगे कि शनि के 7.5 का पीड़ा आपके लिए कितना लाभकारी साबित हुआ है। और दोस्तों ये 100% सत्य साबित होने वाला है, आप यकीन करें या ना करें ये, लेकिन इस समय का यदि आप लाभ उठा लिए तो आने वाला भविष्य, आने वाला समय, आने वाला साल आपका होगा, और ये सच हो करके रहेगा। क्योंकि शनिदेव पहले ही बता कहते हैं, मैं शनि हूँ, शत्रु नहीं, मैं कर्म का फलदाता हूँ, जितना तुम कर्म करोगे उसका फल प्रदान करना मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्म बनता है, बस तुम कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। जिस दिन तुम्हारा वक्त और समय आएगा उस दिन हम तुम्हें इतना धन दे देंगे जहाँ तुम्हें हम शिकायत करने तक का मौका नहीं देंगे। और ये वास्तविक में दोस्तों सच होता है। कोई भी ग्रह इतना बुरा नहीं होता, कोई भी ग्रह की अशुभ दृष्टि यदि हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखा देते, बहुत कुछ समझा देते हैं, और हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी वही खोल देते हैं। लेकिन उस रास्ते पे जाना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति तय कर लेते हैं और ये कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, उस रास्ते पे निकल जाते हैं, संकट, समस्या, आंधी तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जरूर उनके जीवन में शनिदेव और राहुदेव चमत्कार कर देते हैं, देवगुरु बृहस्पति चमत्कार कर देते हैं, और वहां से अपने जीवन में फिर से वापसी करते हैं, फिर से अपना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, धन, वैभव हर एक चीज प्राप्त करते हैं। लेकिन ये वक्त आपका है और आपके पक्ष में है, क्योंकि किसी भी राशि के लिए शनि की 7.5 के तीसरे चरण में इतना बड़ा शुभ संयोग, इतना बड़ा शुभ प्रभाव नहीं पड़ा है। आप एक अकेले जातक हैं कुंभ राशि वाले, जिनके ऊपर शनिदेव हमेशा मेहरबान रहते हैं, और मेहरबान रहने के कारण आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। हाँ ये सच है, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा संघर्ष मेहनत आपको करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष, समस्या, समाधान के बाद का जो आपका जीवन होता है वो जीवन बहुत ही सुखदायी, लाभकारी और सुखमय होता है।